नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कब्ज पर। ये सिर्फ हफ्ते में 3 बार से कम पॉटी जाना या स्टूल का हार्ड होना नहीं है। हाँ, ये उससे कहीं ज्यादा है। मतलब एक ऐसी कंडीशन जो दुनिया भर में देखें तो करीब 12 से 16% लोगों को है। और महिलाओं और बुजुर्गों में तो और भी ज्यादा कॉमन है ना? बिल्कुल। तो आज हमारे पास कुछ आर्टिकल्स हैं, रिसर्च है और डॉक्टर अभिनव जौहरी का एक इंटरव्यू भी है। इनके हिसाब से हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसके कारण क्या हैं, प्रॉब्लम कितनी सीरियस हो सकती है और आजकल इलाज क्या है। सही। तो कारणों की बात करें तो आमतौर पर लोग सोचते हैं कि बस फाइबर कम खाया या पानी कम पिया। हाँ, वो तो है ही। मतलब कम फाइबर वाली डाइट, पानी कम पीना, ज्यादा बैठे रहना, ये तो मुख्य कारण है ही। पर जैसा आपने कहा, डॉक्टर जौहरी और बाकी सोर्सेज भी बताते हैं कि कुछ दवाएं भी जिम्मेदार हो सकती हैं। अच्छा, दवाएं भी? जैसे? हाँ, जैसे कुछ दर्द निवारक हैं, ओपियोइड्स, या कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स, आयरन सप्लीमेंट्स, इनसे भी कब्ज हो सकता है। और फिर पेल्विक फ्लोर की दिक्कतें हैं, हार्मोन्स की गड़बड़ी हो सकती है, नसों की कोई समस्या, या फिर IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ओके, तो मतलब ये सिर्फ लाइफस्टाइल का मामला नहीं है, कई अंदरूनी चीजें भी हो सकती हैं। और अगर ये कब्ज पुराना हो जाए, क्रॉनिक हो जाए, तब तो सिर्फ असुविधा की बात नहीं रहती है ना, कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। हाँ, और ये कॉम्प्लिकेशंस काफी सीरियस हो सकती हैं। इसे नजरअंदाज करना खतरनाक है। जैसे क्या हो सकता है? देखिए, लगातार कब्ज रहने से और जोर लगाने से बवासीर हो सकती है, मतलब पाइल्स। हाँ, पाइल्स। या फिर एनल फिशर, गुदा में एक तरह का कट लग जाता है जो बहुत दर्दनाक होता है। और एक बहुत ही गंभीर चीज है फेकल इंपैक्शन। इसमें मल इतना सख्त और बड़ा हो जाता है कि वो आंत में ही फंस जाता है, बाहर नहीं निकल पाता। बाप रे, फेकल इंपैक्शन, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? ये तो सुनने में ही खतरनाक लग रहा है। ये बहुत खतरनाक हो सकता है एक्चुअली। फंसे हुए मल के दबाव से आंत की दीवार कमजोर होकर फट भी सकती है। परफोरेशन कहते हैं उसे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, और रेयर केसेस में ये जानलेवा भी हो सकता है। फिर रेक्टल प्रोलैप्स भी एक पॉसिबिलिटी है, जिसमें मलाशय का हिस्सा बाहर आने लगता है। ओह माय गॉड। और लगातार जोर लगाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिससे हार्ट पर असर पड़ सकता है, स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। डॉक्टर जौहरी ने भी बताया कि इन स्थितियों में फिर सर्जरी ही करनी पड़ती है अक्सर। तो ये वाकई गंभीर बात है, मतलब सिर्फ घरेलू नुस्खों से शायद हमेशा काम ना चले। डॉक्टर जौहरी ने लेजर प्रोक्टोलॉजी का जिक्र किया था। ये क्या है? पारंपरिक सर्जरी से कैसे अलग है? हाँ, लेजर प्रोक्टोलॉजी ये एक काफी एडवांस्ड और मिनिमली इन्वेसिव तकनीक है, मतलब कम चीर-फाड़ वाली। अच्छा। इसमें एक फोकस्ड लेजर बीम का इस्तेमाल करते हैं पाइल्स, फिशर या फिस्टुला जैसी समस्याओं के इलाज के लिए। पारंपरिक सर्जरी में जहां कट लगाना पड़ता है, यहां लेजर बहुत सटीक तरीके से सिर्फ प्रभावित टिश्यू पर काम करता है। तो फायदा क्या है इसका? सबसे बड़ा फायदा यह है कि आसपास के हेल्दी टिश्यू को नुकसान बहुत कम होता है, तो खून बहुत कम बहता है और ऑपरेशन के बाद दर्द भी काफी कम होता है। दर्द कम और खून कम, ये तो बहुत अच्छा साउंड कर रहा है। तो रिकवरी भी जल्दी होती होगी? हाँ बिल्कुल, रिकवरी काफी तेज है। डॉक्टर जौहरी के हिसाब से ज्यादातर मरीज 24 घंटे के अंदर घर जा सकते हैं। ये डे केयर प्रोसीजर की तरह हो जाता है। अच्छा। और मरीज आमतौर पर 2-3 दिन में ही अपनी डेली एक्टिविटीज हल्की फुल्की वाली वो शुरू कर सकते हैं। हफ्ते भर में काम पर भी लौट सकते हैं कई लोग। जबकि पारंपरिक सर्जरी में तो शायद ज्यादा टाइम लगता है। हाँ, उसमें रिकवरी में ज्यादा टाइम लगता है और दर्द भी ज्यादा होता है आमतौर पर। और डॉक्टर जौहरी के अनुभव के हिसाब से भी खासकर पाइल्स और फिशर में सक्सेस रेट 90% से भी ज्यादा है। वाओ, 90% से भी ज्यादा? हाँ, और मरीजों का फीडबैक भी अच्छा रहता है क्योंकि तकलीफ कम होती है, जल्दी नॉर्मल लाइफ में लौट पाते हैं। ये तो काफी प्रभावशाली है। लेकिन क्या बस ये लेजर ट्रीटमेंट करवा लिया और हो गया, या बाद में भी कुछ ध्यान रखना पड़ता है? नहीं, ये बहुत जरूरी सवाल पूछा आपने। सर्जरी के बाद की देखभाल और लाइफस्टाइल में बदलाव ये बहुत जरूरी है। अच्छा, क्या करना होता है? हाँ, डॉक्टर जौहरी ने भी इस पर जोर दिया। जैसे दिन में 2 बार गर्म पानी के टब में बैठना, जिसे सिट्स बाथ कहते हैं। सिट्स बाथ, हाँ। फाइबर ज्यादा खाना, पानी खूब पीना और कम से कम 1 हफ्ते तक कोई भारी वजन उठाना या जोर लगाना वो अवॉइड करना है। और टॉयलेट हैबिट्स में भी कुछ? हाँ, एक और टिप थी। फिशर से बचने के लिए सूखे टॉयलेट पेपर की जगह गीले वाइप्स या पानी इस्तेमाल करना बेहतर रहता है। समझ गई। तो मतलब ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं है, बल्कि एक पूरा होलिस्टिक अप्रोच है। बिल्कुल सही। और डॉक्टर जौहरी इसी होलिस्टिक अप्रोच पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि लेजर ट्रीटमेंट के साथ साथ अक्सर पेल्विक फ्लोर फिजियोथेरेपी भी करवाते हैं। अच्छा, फिजियोथेरेपी? वो क्यों? वो इसलिए ताकि मल त्याग को कंट्रोल करने वाली मांसपेशियां मजबूत हों और मरीज सही टेक्निक सीखें,
साथ में जरूरत के हिसाब से डाइट प्लान भी बनता है। मतलब सिर्फ लक्षण नहीं, जड़ पे काम करना है। और ताकि प्रॉब्लम दोबारा ना हो। एग्जैक्टली, दोबारा होने से रोकना है। तो कुल मिला के निचोड़ ये है कि कब्ज को हल्के में ना लें। ये सिर्फ एक परेशानी नहीं है, बल्कि गंभीर हेल्थ इश्यूज पैदा कर सकती है। सही बात है। लेकिन अच्छी बात यह है कि लेजर प्रोक्टोलॉजी जैसे मॉडर्न इलाज मौजूद हैं जो काफी इफेक्टिव हैं, दर्द कम होता है, रिकवरी तेज होती है, खासकर तब जब सिर्फ लाइफस्टाइल बदलने से बात नहीं बन रही हो। हाँ, बिल्कुल। ये जानना जरूरी है कि इन तकलीफदेह प्रॉब्लम्स के लिए अब बेहतर और कम दर्द वाले इलाज उपलब्ध हैं। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। किसी भी इलाज, खासकर सर्जरी के बाद, उसकी कामयाबी बनाए रखने और प्रॉब्लम को वापस आने से रोकने के लिए जो लाइफस्टाइल चेंजेस बताए जाते हैं, उन्हें फॉलो करना कितना जरूरी है? शायद ये उतना ही जरूरी है जितना कि इलाज खुद। इस पर जरूर सोचिएगा।